नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है जो कि 482 सीआरपीसी में काफी हेल्पफुल है, जो कि क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है। हम उस जजमेंट पे आप इस वीडियो में हम उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो देखते हैं कि उस जजमेंट में क्या था। एक जजमेंट थी जो कि कहकशां कसौर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट आई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो काफी हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो सिबलिंग्स हैं और दूसरे शहरों में रहते हैं। तो माननीय अगर वो पिटीशन अगर फाइल करते हैं 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए, तो उनको हेल्प मिल सकती है क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा ही एक जजमेंट में देखने को मिला जो कि एक हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा एट कटक में जो कि फाइल की गई थी। और यहाँ पर जो पिटीशनर है वो एक जो है वो सिस्टर इन लॉ थी, जो कि मैरिड सिस्टर इन लॉ थी, जो कि दूसरे शहर में रहती थी और मैरिड थी वो। और उनका भी जो नाम था 498 के अंदर जो एक जो केस कंप्लेंट डाली गई थी मैरिड वुमेन ने, उनका नाम भी उसमें डाला गया था। तो उनसे एग्रीवेट होके जो है कि यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई थी उड़ीसा हाई कोर्ट में एट कटक में। तो ये रिसेंट जजमेंट आई है जो कि जून 2023 में 2 जून 2023 में आई है। ये जजमेंट आई है, इसके कंटेंट्स को हम देखते हैं क्या था इस केस में और हुआ क्या था, और माननीय हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय उड़ीसा ने क्या इसका वर्डिक्ट दिया। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो देखिए ये बताया गया है कि जो जजमेंट थी जो कि 1 जून, डेट ऑफ जजमेंट जो है वो 1 जून को आई है। सॉरी, जो जजमेंट थी वो 1 जून को है, 1 जून 2023 को आई है। और इसमें जो बताया गया कि जो 482 सीआरपीसी की जो पिटीशन है वो फाइल की गई थी और इसमें क्वैशिंग जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जो एक कटक महिला पुलिस स्टेशन था उसमें जो केस जो है उसको जो क्रिमिनल केस पेंडिंग था उसके ऊपर 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाली गई थी। तो यहाँ पर ग्राउंड्स ये उठाए गए थे उस पिटीशन जो फाइल की गई थी कि जो एलिगेशंस है वो ऑमनीबस हैं और अनस्पेसिफिक एलिगेशंस हैं, तो जो कि पिटीशनर के अगेंस्ट में लगाई गई है। और बैकग्राउंड ये था कि जो पिटीशनर है जो कि एक एल्डर सिस्टर इन लॉ है, जो ग्रूम था उनकी जो ग्रूम इज द सिस्टर इन लॉ और जो इन्फॉर्मेंट ब्राइड की जो है वो सिस्टर इन लॉ है। और 30/6/2017 को जो ब्राइड है जो मतलब जो वुमेन है उनकी जो शादी हुई थी जो उनके ब्रदर के साथ, यंगर ब्रदर के साथ। लेकिन जो एलिगेशन ये लगाई गई थी कि उनको कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई बाय हस्बैंड और इन लॉस द्वारा फॉर मोर डाउरी। तो इसके मतलब यहाँ पर ब्राइड ने एक एफआईआर लॉन्च की हस्बैंड और इन लॉस के अगेंस्ट में और इंक्लूडिंग पिटीशनर का भी जो उसमें नाम डाला गया। और केस रजिस्टर हुआ था 498A 294 506 34 इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। तो जिससे एक महिला पुलिस स्टेशन में केस नंबर सो एंड सो रजिस्टर्ड हुआ, मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके बाद चार्जशीट है वो पिटीशनर और अदर्स के अगेंस्ट में जो है फाइल की गई, जो कि कॉजनेंस लिया गया बाय लर्नड एसडीजेएम जो सदर कटक थे उनके सॉरी जो कटक के हैं उनके उन्होंने कॉजनेंस लिया। अब उससे एग्रीवेट होकर पिटीशनर ने इस कोर्ट में मींस उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी की याचिका डाली ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जा सके, कि ग्राउंड्स ये उठाए कि कोई ऑफेंस नहीं बनता है और सब कुछ तरह की ऑमनीबस और जनरल अनस्पेसिफिक एलिगेशंस हैं वो इन्फॉर्मेंट ने उनके अगेंस्ट लगाई है। अब उनके जो काउंसिल्स थे उन्होंने अपनी जो कंटेंशंस रेज की। अब गवर्नमेंट के और साथ में जो जजमेंट थी उस पर रिलाई किया जो कि कहकशां कसौर एट सोनम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जजमेंट जो है ये रिसेंट जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2022 की। ये इस जजमेंट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी और इस कोर्ट ने भी माननीय कोर्ट ने भी जो है इस जजमेंट पर रिलाई किया। और बाकी प्रीति गुप्ता की जजमेंट थी जो कि 2010 की है, इन सारी जजमेंट्स पर रिलाई किया। और श्रीनिवासन एंड स्टेट एंड अदर्स ये 2019 की थी।
इन जजमेंट्स पर रिलाई किया। और फिर जो गवर्नमेंट के जो काउंसिल हैं और AGA जो हैं उन्होंने अपनी सबमिशंस दिए, अपोज किया इस मतलब जो पिटिशनर की जो पिटिशन को, और इवन जो इन्फॉर्मेंट है, जो वुमेन है, उनके भी काउंसिल ने भी अपोज किया। यहाँ पर उनको अपोजिट पार्टी 2 बनाया गया था और उन्होंने भी अपनी सबमिशंस दी। उन्होंने कहा कि इनका पाइवट जो स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेंट ने FIR में जो लिखवाया है उसको सब्सटेंशिएट किया गया है। जो 161 CRPC में जो स्टेटमेंट दी गई है, जो पुलिस रिकॉर्ड करती है 161 CRPC में, उसमें भी उन्होंने जो नाम लिया गया है और उन्होंने बताया कि जो पिटिशनर का एक डेफिनेट पाइवटल जो रोल है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट मतलब मैरिटल डिस्प्यूट में है, और शी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग आउट, मीन्स घर से निकालने के लिए उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक राजीव कौरव वर्सेस भाई साहब एंड अदर्स 2020 इस जजमेंट पर भी रिलाई किया, और इसमें बताया कि जो स्टेटमेंट जो विटनेस की 161 CRPC में दी गई है, तो ऐसे में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो क्वैश करना इम्परमिसिबल होगा। तो ये इस जजमेंट पर रिलाई किया क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेंट ने अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई थी 161 CRPC में, जो कि पुलिस रिकॉर्ड करती है। तो इसमें माननीय कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि अगर ऐसे में अगर अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा लेता है कोई भी इन्फॉर्मेंट और जो विटनेस की स्टेटमेंट आ जाती है, तो ऐसे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको क्वैश नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं माननीय कोर्ट ने अपना क्या निर्णय दिया, उस निर्णय पर आप चलते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, क्या निर्णय दिए, तो उस पर हम डायरेक्टली चलते हैं। और अब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर इस पैरा नंबर 6 है जजमेंट का, उसमें बताया कि जो पेटिशनर है वो एक सिस्टर इन लॉ है इन्फॉर्मेंट की, और वो उन्होंने अप्रोच किया इस कोर्ट को कि ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उनके अगेंस्ट में जो है उन्हें क्वैश किया जा सके, क्योंकि कुछ जनरल एंड ऑमनीबस एलिगेशंस हैं, और ये क्लियर होता है कि जो ऑफेंस ऑफ डाउरी टॉर्चर जो था वो मिसयूज्ड भी हो रहा है अगेंस्ट इन लॉज के अगेंस्ट में, ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके हस्बैंड, और ताकि हस्बैंड के फैमिली को प्रेशराइज किया जा सके, और टेंडेंसी जो है इम्प्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव्स जो है ओवर जो इम्प्लीफिकेशंस ऑफ द रिलेटिव्स है वो जो ऐसे में टेंडेंसी होती है उनको भी इम्प्लीकेट किया जाए जो कि सेपरेटली रह रहे हैं और डिस्टेंट प्लेसेस पे रह रहे हैं, जहां उनका मैट्रिमोनियल होम नहीं है ब्राइड का, वहां दूर रह रहे हैं, उनको भी जो ओवर इम्प्लीकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की एक ऑनरस ड्यूटी है कि ओवर इम्प्लीकेशंस जो होती है रिलेटिव्स की हस्बैंड की उसको देखा जाए, और यहाँ पे कोर्ट ने माना कि कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं डाउरी टॉर्चर के, जिसमें मदर इन लॉ एंड सिस्टर लॉ का वाइटल रोल होता है हस्बैंड और इन लॉज के अलावा, और तो कोर्ट को केयरफुली जो है डील करना चाहिए मैटर को जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो हस्बैंड एंड वाइफ को, और इसमें जेन्युइन केसेस को जो है जो उसको सेपरेट कर लेना चाहिए, जो कि उन केसेस को जिन केसेस में जो इन लॉज जो को ओवर इम्प्लीकेट किया गया, जब वेक्सिटियस केसेस में उनको इम्प्लीकेट किया गया। तो 498A जो है इनेक्टेड किया गया है कि ताकि मैरिड वुमेन को हरासमेंट और क्रूरटी के हाथों से बचाया जा सके हस्बैंड और रिलेटिव्स के हाथ में। लेकिन ग्रेट कंसर्न ये है कि लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैं वो फाइल किए जा रहे हैं, और हरासमेंट की इस तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जो कि फाइल की जा रही हैं हीट ऑफ द पैशन, छोटे छोटे ट्रैवल इश्यूज पे भी डाली जा रही हैं, और कई केसेस में कंप्लेंट्स जो है वो बोनाफाइड भी नहीं होती हैं, और जेन्युइन केसेस कोर्ट ने माना कि कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं सम डाउरी टॉर्चर के। अब यहाँ पर रेवल सबमिशंस को एप्रिशिएट भी किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर ने जो FIR में प्लेन जो परसूअल पर डिस्क्लोज किया कि एलिगेशंस हैं अगेंस्ट द पेटिशनर, और यहाँ पे बताया कि शी एंड हर फादर फोर्स द फादर ऑफ इन्फॉर्मेंट टू अरेंज द मैरिज एट द सो एंड सो एट कटक, शी एंड हर मदर एक्सप्रेस्ड, ये इस तरह की एलिगेशन थी, उस पर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उसको एनालाइज किया। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ FIR में बताया कि इन्फॉर्मेंट ने ये बताया कि हर हस्बैंड जो है और सिस्टर इन लॉ जो कि पेटिशनर हैं और मदर इन लॉ वो टॉर्चर कर रहे हैं और फ्लिथी लैंग्वेज जो है यूज करते हैं ताकि वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से लाएं, और इसलिए उनको डिप्राइव भी किया गया कॉन्जुगल राइट्स के लिए, और इसलिए उन्होंने FIR लॉन्च की है। और इन्फॉर्मेंट ने ये भी कहा कि दे हैड एग्रीड द मैरिज, वो मैरिज करना चाहते हैं थे बिना किसी डॉवरी के, लेकिन अब स्टेटमेंट इन्फॉर्मेंट की मोर और लेस जो थी वो सेम है जो कि FIR में डाली गई है।
अब फादर की भी जो स्टेटमेंट थी वो भी रिवील्स करती है कि उनको कंपेल किया गया कि अरेंज करने के लिए कि सो एंड सो जगह पे, तो प्रेशराइज किया गया पटिशनर, जब पटिशनर ने प्रेशराइज किया था उनको, ताकि जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको कंप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पर आप कोर्ट ने बताया कि, और जो पैरा नंबर 8 था उसमें जो बताया था कि जो काउंसिल थे ऑपोजिट पार्टी के, उन्होंने जिस जजमेंट पर रिलाई किया जो कि राजीव कौरव सुप्रा थी, और उसमें बताया गया कि जो अप्रिशिएट किया जाता है विटनेस का अगर 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड की जाती है स्टेटमेंट को, तब ऐसे में 482 सीआरपीसी की जो पावर को इन्वोक करना इम्परमिसिबल है। अब ये माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो है वो कॉन्शियस है इस तरह के जो प्रिंसिपल जो अपेक्स कोर्ट ने दिया था, लेकिन जब कोई मटेरियल एलिगेशंस हो जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में आ रही हो और स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस और एफआईआर कहीं भी डिस्क्लोज ना करती हो कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, तो फिर ये लीगली टेनेबल नहीं होगा कि अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट किया जाए जबकि कोई क्रेडिबल और रिलायबल एलिगेशंस नहीं लेवल्ड की गई हो। तो ये डिसीजन जो रिलाई किया गया था जो कि कहकशां कसौर सोनम का जो जजमेंट था उसका ऊपर रिलाई किया, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने नोटिस किया था कि जब कोई स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट एलिगेशंस एब्सेंट हो अगेंस्ट द अपीलेंट, तो ऐसे में एप्लीकेशंस को अलाउ कर देना चाहिए और एफआईआर जो है उसको क्वैश कर देना चाहिए। तो इन क्वैशिंग एफआईआर अपेक्स कोर्ट ने अपने जो पैरा नंबर 18 की जो जजमेंट थी उसको माननीय कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। वो जजमेंट का अंदर पूरा इन्होंने जो है डिस्कस किया इस जजमेंट पे। और एफिडेविट जो फाइल किया था ऑपोजिट पार्टी ने, उन्होंने बताया था कि पटिशनर जो है वो सेपरेटली नहीं रह रही है, लेकिन इज नॉट रिसाइडिंग इन अ सेपरेट मेस, लेकिन वो ऑफन रिसाइड्स करती हैं इन द हाउस ऑफ फादर, तो विद अदर अक्यूज्ड पर्सन। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट जो किस तरह से रेलिवेंट होगा ये समझना मुश्किल है, क्योंकि एक मैरिड वुमेन जो है वो रिसाइड करती हैं हमेशा जो मैट्रिमोनियल हाउस में, नॉर्मली जो रिसाइड करती हैं कि वो मैट्रिमोनियल हाउस में रहती हो, अनलेस कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ना हो विद आवर इन-लॉज के साथ। तो फिर ऐसे में हार्डली कोई ऐसी यहाँ पे बताया कि हार्डली कोई ऐसी एलिगेशन है पटिशनर के अगेंस्ट में और जिससे कोई डिस्प्यूट हुआ हो उनका इन-लॉज के साथ। तो यहाँ पर एक जजमेंट थी मोहम्मद अलाउद्दीन खान सुप्रा, उसको भी रिलाई किया था ऑपोजिट पार्टी ने। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि ये ऑफेंसेस जो हैं वो 323, 379 और 34 ऑफ आईपीसी के लिए थी वो जजमेंट, जो कि इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर पटिशनर ने क्वैश की जो प्रेयर मांगी है, वो क्वैशिंग ऑफ कंप्लेंट की है, जो ग्राउंड्स रेज किए हैं कि वो जो ऑमनीबस और जनरल एलिगेशंस जो है वो लगाई गई हैं उनके अगेंस्ट में। तो डिसीजन जो जिस पर रिलाई किया था वो था कहकशां कसौर एट सोनम सुप्रा का। तो अब इस परस्यूअल एलिगेशंस देखने के बाद जो एलिगेशंस जो पिटिशनर की जो थी ऑन रिकॉर्ड में थी, कोर्ट ने पाया, इस कोर्ट पे पाती है कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है अगेंस्ट द पिटिशनर, लेकिन जो भी एलिगेशंस हैं पिटिशनर के अगेंस्ट में जो कि बताई गई हैं प्रीसीडिंग पैराग्राफ में, वो एक दीज आर नथिंग, लेकिन सब बल्कि एक ऑमनीबस और अनस्पेसिफिक एलिगेशंस हैं। और प्रिंसिपल जो लेट डाउन किया गया अपेक्स कोर्ट ने कहकशां कसौर सोनम का सुप्रा का, यहाँ पर वो एप्लीकेबल होगा, इसलिए बेनिफिट करेगा पिटिशनर के ऊपर। तो ये जजमेंट जो थी कहकशां कसौर सोनम की, वो यहाँ पर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पाया कि सम ऑमनीबस और अनस्पेसिफिक एलिगेशंस लगाई गई थी पिटिशनर के अगेंस्ट में, जो कि एक मैरिड सिस्टर इन लॉ है इन्फॉर्मेंट की। यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं पाती है कि वो पिटिशनर को समन किया जाए और वो प्रोसीडिंग्स को फेस करे, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक नथिंग बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा। सिक्योर ऑफ जस्टिस के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है अगेंस्ट द पिटिशनर है उसको क्वैश कर देना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्संस है, उसको चैलेंज नहीं किया गया था बाय लर्नर सीनियर काउंसिल ने, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी कि सबमिशन ये दी थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगी अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, तो इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्संस पे। तो इसलिए जो CRLMC जो पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया, अलाउड ऑन कॉन्टेस्ट, और यहाँ पर कोई ऑर्डर, देयर इज नो ऑर्डर एज कॉस्ट।
तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी अगेंस्ट द पिटिशनर नंबर सो एंड सो की थी, उसको हेयर बाय क्वेश्ड। तो ये जजमेंट थी जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने दी थी। और ये एक क्वेश्चन पिटीशन की एक रिसेंट जजमेंट है जो कि माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट ने दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।